हमारा जो योगदान है नए भारत के निर्माण में, ये पिछले 23 साल से मैं दे रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं स्टार्स फायर के लेवल पे हूँ। और आप सब लोग जानते हैं स्टार्स फायर का मतलब होता है कम से कम 20 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि मेरा इससे ज्यादा ही रहता है। और पर मंथ मेरी टीम में 20 करोड़ से ज्यादा का तो पैसा जाता है उन लोगों के अकाउंट में। चाय पीने से, नमक खाने से, नहाने से, आटा तेल दाल चावल हल्दी नमक मिर्च मसाला, जो भी चीजें आरसिम में है आप सब लोग जानते हैं। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक, सब कुछ आरसिम के पास है। और यही चीजें जो हर व्यक्ति की जरूरत नहीं है यूज करना, बल्कि मजबूरी है, वो कहीं ना कहीं से लेके ही आता है। और जो कहीं ना कहीं से लेके आता है, तो आज के इस समय में, इस कलयुग के समय में एक ऐसी पोजीशन है कि उस समय में हर जगह से कहीं से भी वो खरीदे तो डुप्लीकेट की पूरी संभावना रहती है। और इस पूरी संभावना के तहत जो नुकसान हो रहा है देश का, जो स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है, जो समाज का नुकसान हो रहा है, जो लोगों का नुकसान हो रहा है, उस नुकसान से हम लोग बच सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं, वो आरसिम के थ्रू। तो इसलिए इस अभियान में पिछले 23 साल से बहुत खुशी हो रही है। बहुत से लोगों को हमने बचाया है। बहुत से लोगों के घरों में इनकम देने का माध्यम बने। बहुत से लोगों के स्वास्थ्य के सुधार में हम लोग काम आए। बहुत से लोगों की दवाइयां छुड़वाने के काम में आए। क्योंकि आरसिम में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं। ये आप सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसीलिए यूनिक एजुकेशन सिस्टम ने एक टारगेट लिया है, जो हर रोज 8 PM पे जेआरसिम कोई ना कोई सीनियर लीडर आपके बीच में आता है। दोपहर 1 बजे बीसी छाबड़ा जी ने महिलाओं को, क्योंकि हमारे आरसीएम में एक उद्देश्य है नारी सशक्तिकरण, तो उसको भी चिरतार्थ करने के लिए 1 बजे एक प्रोग्राम होता है। ये भी रेगुलर होता है। तो इनमें अगर हम रेगुलर आते रहे तो बहुत सी जानकारियां आपको मिलते रहेंगी। खैर, मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम विजय विरोधिया है। जींद हरियाणा का हूँ मैं। एट प्रेजेंट दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ। लगभग 23 साल से आरसीएम बिजनेस को जी रहे हैं। बैकग्राउंड शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो बेसिकली कराटे कोच हूं, बच्चों को कराटे सिखाता था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी की तलाश मैंने भी की थी, क्योंकि आजीविका कमाने के लिए कुछ न कुछ आदमी को करना पड़ता है। और हम जिस एजुकेशन सिस्टम से निकल के आते हैं, उस एजुकेशन सिस्टम के अनुसार, एक मिनट। हाँ जी। तो जिस एजुकेशन सिस्टम में सभी लोग खरीदा मतलब एजुकेशन लेते हैं, उस एजुकेशन सिस्टम के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज ये रहता है कि हम सब लोग नौकरी की तलाश, नौकर बनने के लिए तैयार होते हैं। और आप सब लोगों को मैं बता दूं, उसी एजुकेशन सिस्टम का मैं भी प्रोडक्ट हूं। क्योंकि हिंदुस्तान में एक समय ऐसा था कि कोई आदमी नौकर नहीं बनना चाहता था। हर आदमी मालिक थे। लोग खेती में काम करते थे और सेल्फ एम्प्लॉय होते थे, लेकिन किसी का एम्प्लॉय बनना पसंद नहीं करते थे। उस समय भारत के अंदर लॉर्ड मैकाले को बुलाया गया। ये अंग्रेजों के समय का राज की बात बता रहा हूं मैं आपको, और बहुत से लोग जानते हैं और ये बात सच है, इतिहास है। लॉर्ड मैकाले को रिपोर्ट किया गया कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाओ जिसमें लोग नौकर बनने के लिए तैयार हों, क्योंकि उनको नौकरों की जरूरत थी। तो उसी एजुकेशन सिस्टम में, वो एजुकेशन सिस्टम आज तक हमारे ऊपर लागू हो रहा है। इसलिए सभी लोग, क्योंकि पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता वो नौकर बनने की होती है, तो मेरी भी वही थी। लेकिन आज के समय में वो भी एक ऐसा सिचुएशन आ गई है कि नौकरी भी इंसानों को आसानी से मिलती नहीं है। चाहे वो चपरासी की नौकरी की वैकेंसी क्यों न निकले। मेरे रोहतक यहाँ पे पानीपत में एक वाकया है कि 13 वैकेंसी थी चपरासी की नौकरी के लिए, और सिर्फ 13 वैकेंसी के लिए लगभग 4,500 से ज्यादा तो पीएचडी एमबीए डॉक्टरेट किए हुए बच्चों ने अप्लाई किया था। तो ये आलम है। तो इस बात से, इस मैसेज मैं क्या देना चाहता हूँ, दो मैसेज देना चाहता हूँ। एक तो कि अगर आप देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि हाईली क्वालिफाइड लोगों को भी आसानी से नौकरी मिलती नहीं है। और दूसरा मैं ये देना चाहता हूं कि आरसीएम एक तरफ आपको स्वावलंबी बनाता है, एक ऐसा नए भारत का निर्माण करता है जो आपके पैरों पे आपको खड़ा करता है, स्वावलंबी बनाता है, खर्चों से इनकम दिलाता है। तो आप यहाँ पे इंटरप्रेन्योर बनते हैं, यानी कि मालिक बनते हैं। 8 फरवरी सन 2001 से पहले मैं क्या करता था,
मैंने आपको बताया कंप्यूटर और कराटे करता था। सुबह 5 बजे उठ के बच्चों को कराटे सिखाने के लिए मुझे जाना होता था, और उस कराटे के लिए मैंने कितनी मेहनत की, पता नहीं कितने लोगों के दांत तोड़े, खुद के भी तुड़वा डाले, बहुत सारी मेहनत की, तब जाके मैं कराटे सिखाना शुरू किया। और कंप्यूटर करने के लिए मैंने कितने सालों की पढ़ाई की। तो इन दोनों कामों में पूरी मेहनत करने के बाद मैं आ, मुश्किल से 8 से 10 हजार के बीच में इनकम लेता था। और इस 8 से 10 हजार की इनकम के बीच में जो मेरे को ये इनकम आती थी, वो इतनी मेहनत के बाद आती थी। तो 8 फरवरी सन 2001 को मुझे पहली बार आरसिम का प्लान देखने का मौका मिला। और ये आरसिम का प्लान मैंने देखा, तो सच बताऊं, मैं बहुत बार अपने फिजिकल प्रोग्राम में बताता हूं कि मुझे समझ में नहीं आया था, और समझ में नहीं आया फिर भी इसको ज्वाइन किया, क्योंकि एक बात समझ में आई थी कि नुकसान कुछ नहीं है। और यहाँ जो हमारे बीच में नए साथी हैं, मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं कि एक चीज जरूर ध्यान रखें। चाहे कोई भी सीनियर लीडर आपको इस बिजनेस के बारे में कितनी बातें बताएं, बहुत कुछ है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, आपके सपने पूरे होंगे, आपको आजादी मिलेगी, आपको सपने पूरे होंगे, आपको गाड़ियां मिलेंगी, आपका घर अच्छा हो जाएगा, आपको घूमने फिरने का मौका मिलेगा, और आपको पैसिव इनकम मिलेगी। वो सारी चीजें बहुत बार ऐसे लगती है कि शायद यार ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, हमने कभी उसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन ये है तो सच। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ना भी लगे तो एक चीज आपकी समझ में आनी चाहिए कि कम से कम इस सिस्टम में नुकसान आपका कुछ नहीं होगा, लॉस कहीं नहीं हो सकता। और मैं जिस सिस्टम में प्लान समझ के नहीं आया, ना मुझे टाइम फ्रीडम समझ में आई थी उस समय में, इनिशियल स्टेज पे, ना मुझे आजादी समझ में आई थी, ना मुझे पैसा समझ में आया था, ना मुझे पहचान समझ में आई थी, ना मुझे गाड़ियां समझ में आई थी। पर एक चीज समझ में आई थी कि अगर मैं आरसीएम में जुड़ता हूं तो मेरा नुकसान कुछ नहीं है, हो सकता है तो सिर्फ फायदा हो सकता है। और ये चीज समझने के बाद मैंने इसमें एंट्री कर ली, और धीरे धीरे दूसरी एक अच्छी आदत और अपना ली। ये हर संडे को मैं फ्री होता था, और हर संडे को हमारे वहां पे एक मीटिंग होती थी जींद में, उस मीटिंग में मैं जाके जरूर बैठने लग गया। धीरे धीरे मुझे वो बिजनेस भी समझ में आने लगा। धीरे धीरे मैं किसी को लेके उस मीटिंग में बैठता था तो उसकी ज्वाइनिंग भी हो गई। धीरे धीरे मैं कुछ लोगों को उस मीटिंग में लेके जाने लगा। धीरे धीरे मुझे प्लान भी समझ में आने लगा, और धीरे धीरे मैं इस सिस्टम में आगे बढ़ने लगा। और डियर फ्रेंड्स, यही धीरे धीरे छोटे छोटे काम करते हुए, इसी नए भारत के निर्माण में योगदान देते हुए, बहुत से लोगों की के कपड़े बदले, बहुत से लोगों के प्रोडक्ट बदले, बहुत से लोगों के घरों में इनकम का माध्यम बने। और धीरे धीरे मैं भी इस सिस्टम में रॉयल्टी पे आया। टाइम लगा जरूर 1 डेढ़ साल, लेकिन उस समय मेरे सामने एक चीज हुई थी, पिछली मीटिंग में भी मैंने बताया था। और देखिए, हमारी सेल्फ एक्सपीरियंस, वो भले ही मैंने पहले बताया था, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बहुत बड़ा काम करता है और बहुत से लोगों को वो इंस्पिरेशन देगा। रॉयल्टी के टाइम पे मुझे जॉन्डिस हुआ, पीलिया हुआ। उस समय तक भी मैं बहुत ज्यादा आरसीएम को लेके ये तो था कि भी बहुत अच्छा सिस्टम है, बिजनेस बहुत बड़ा होगा, सपने भी पूरे होंगे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। परिवार वाले भी इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जॉन्डिस हुआ, पीलिया हुआ, 6 महीने ना मैं आरसीएम कर सका, ना कराटे कर सका, ना कंप्यूटर कर सका। लेकिन इन 6 महीने के दौरान कराटे का सेंटर लगभग बंद प्राय हो गया, कंप्यूटर लगभग बंद हो गया। लेकिन आरसीएम में क्योंकि मैं रॉयल्टी अचीवर था, मेरी टीम बन चुकी थी। यहाँ पे मेरी इनकम जो लगभग 20-22 हजार थी, वो हाईएस्ट 32 हजार तक भी पहुंची। ये एक चीज से आप ये समझ सकते हैं कि सिस्टम में कितनी बड़ी ताकत है। हालांकि जब आप रॉयल्टी पे बन जाने के बाद टेक्निकल पे बनते हो, एमराल्ड बनते हो, स्टार एमराल्ड बनते हो, रूबी स्टार रूबी बनते हो, उस समय हम बताते हैं कि वो एक ऐसा समय आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का एहसास होता है। लेकिन एक रॉयल्टी के लेवल पे ही ये एहसास हो गया कि ये सिस्टम अगर बिना किए दे सकता है, बिना कुछ किए दे सकता है, और वो काम जिसके लिए मैंने कितनी मेहनत की, सालों की पढ़ाई की, वो सब एक तरफ रह सकता है, तो इसका मतलब ये सिस्टम हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं बहुत बार बोलता हूं कि हिंदी में कहावत है, हाथ धो के पीछे पड़ना। और मैं बोलता हूं कि उसके बाद, इस घटना के बाद, मैं इस सिस्टम के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ा, बल्कि पूरा नहा धो के पड़ गया। और यहां मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक चीज, मेरी मेरी ऐसी स्टोरी नहीं है। मैक्सिमम लोगों को पहली बार ये सिस्टम शायद
फालतू, बेकार और बकवास लगता होगा। ये ध्यान से सुनना थोड़ी सी मेरी बात को, अदरवाइज मत लेना, क्योंकि नए साथी भी हमारे बीच में बहुत से होंगे। मैक्सिमम लोग पहले छोटी सोच के साथ शुरू करते हैं। याद रखें, दो चीजें होती हैं, एक होता है रीजन और एक होता है विजन। रीजन होता है छोटी सोच, क्यों आप इस बिजनेस में आए। वो एक छोटा कारण हो सकता है, आपके दोस्त ने बोल दिया, आप मना नहीं कर पाए, आपके परिवार वाले ने बोल दिया, आप मना नहीं कर पाए, आपके रिश्तेदार ने बोल दिया, आप मना नहीं कर पाए, या आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, या आपको हेल्प चाहिए थी, या आपके आसपास पिकअप सेंटर था, या आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। कुछ भी, ये छोटे छोटे कारण है, लेकिन इनसे बहुत बड़ा काम नहीं होगा। विजन होता है दूर की सोच, आने वाले समय में ये बिजनेस आपको क्या देगा। आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी, मनी फ्रीडम मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन ये विजन बाद में क्लियर होता है। क्लियर करने की कोशिश हर लीडर करता है, आप भी करते हैं। जो ऑलरेडी एसोसिएट बायर है वो सब लोग विजन क्लियर करने के लिए टीम को बताते होंगे। पर मैं एक चीज आपको, आपके अनुभव के आधार पे आप थोड़ा सोच के देखिए, क्या मैक्सिमम लोगों को जब आप बताते हो सबको समझ में आ जाता है? बिल्कुल नहीं आता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके पास इतना अच्छा अभियान है, इतना अच्छा बिजनेस है, इतना अच्छा मिशन है। नए भारत का निर्माण हम करने जा रहे हैं, बिना पैसे लगाए ये सिस्टम शुरू होता है। स्वास्थ्य रक्षा मिशन है हमारा, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक, हर तरह के आम आदमी की जरूरत के प्रोडक्ट है, वो भी इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के। 10 से लेके 20% छूट मिलती है, 2 से लेके 45% आपके अकाउंट में वापस आता है, हर 6 महीने के बाद आपको फ्री प्रोडक्ट मिलता है, और इतनी बढ़िया एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या लोग आसानी से मान जाते हैं? बिल्कुल नहीं मानते होंगे। मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आता होगा, और ये भी आपको एक साइंस समझने की जरूरत है, क्योंकि हम इंसानों से बात करते हैं, और इंसानों की आदत है वो स्टार्टिंग में मना करते हैं। स्टार्टिंग में वो हमेशा जो आते भी हैं तो छोटी सोच के साथ आते हैं। मैं भी छोटी सोच के साथ आया था। आप हिंदुस्तान के जितने भी कोर लीडर्स हैं, कोर लीडर्स का मतलब होता है आरसीएम में जो सीनियर हैं, जिन्होंने लगभग अपने 20-25 साल इस सिस्टम में, 20-22 साल लगाए हैं, 15-20 साल उन्होंने लगाए हैं, सीखा है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इसमें किसी न किसी मुकाम पे पहुंच गए, स्टार रूबीज एंड अबो पहुंच गए। वो कोर लीडर, अगर उनका भी आप सर्वे करोगे ना, तो आपको पता चलेगा उनमें से मैक्सिमम लोग स्टार्टिंग में इस सिस्टम को बड़े हल्के में ले रहे थे, बाद में उनको समझ में आया। तो हम लोग इंसान हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जिनको अगर प्लान दिखाओ, आप समझ चुके हो मैक्सिमम लोग, कितना बढ़िया अभियान है, स्वास्थ्य रक्षा मिशन है, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, इंडियन नेट, इंडियन कल्चर, इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन नेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटलिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। 10 से लेके 20% छूट भी मिलती है, 2 से लेके 45% आपके अकाउंट में भी वापस आता है, आपको फ्री प्रोडक्ट भी मिलता है। तो आप बहुत एक्साइटेड हो गए, और लोगों को पूरी एक्साइटमेंट में बताते हो कि हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए, लेकिन नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप इंसानों को समझा रहे हैं, और इंसानों के बारे में एक चीज सच है कि इंसानों को बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात एकदम से कभी भी समझ में नहीं आती। इसीलिए आपका पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इंसानों के लिए एक दूसरी बात और सच है कि समझ में नहीं आती, ये बात भी सच है, लेकिन आती जरूर है। इट विल टेक टाइम, समय लगता है। तो उस समय का इंतजार आपको करना है, लेकिन उस समय के आने तक आपको रुकना नहीं। मैं विजय विरोधिया स्टार्टिंग में मैं भी सीरियसली नहीं लगा था। अब कई लोग सोच रहे होंगे जी विजय जी का इतना लंबा शेड्यूल होता है, इतने तेजी से काम कर रहे हैं, काश हमारे टीम में भी कोई ऐसे लीडर हो जाए। मैं आपको कहता हूँ, या सुरेंद्र बस जी जैसे हो जाएं, या मुकेश कोठारी जी जैसे हो जाएं, या बीसी छाबड़ा जी जैसे हो जाएं। तो ये कब होगा? जब आप लगातार लगे रहेंगे। पहले लगभग 1.5 साल तक मैं भी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन जब ये घटना हुई, मुझे जॉन्डिस हुआ, उसके बाद वो जो कहावत है कि हाथ धो के पीछे पड़ना, मैं इस सिस्टम के पीछे हाथ दौड़ के नहीं पड़ा, पूरा नहा धो के पीछे पड़ गया था। फिर एक एक महीने में मैं पूरा पूरा महीना भी घर से बाहर रहता था। ऐसे मैंने काम करना शुरू किया, और उसके बाद जब दौड़ लगानी शुरू की, तो बिजनेस भी स्पीड से निकलना शुरू किया। क्योंकि देखिए, एक कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा। ठीक है, इसी इसी तरीके से हमारे इस अभियान में
जितना आप काम करोगे उतना ही ज्यादा आपका टर्नओवर बढ़ेगा, जितना आप काम करोगे उतना ही ज्यादा आपका टीम का साइज बढ़ेगा, जितना आप फील्ड में निकलोगे उतना ही ज्यादा आपका लेवल भी बढ़ेगा। और आपका, क्योंकि बिजनेस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि फाइनेंशियल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, पर मैं आपको बताता हूं इस अभियान में जो आपका टर्नओवर है वो बढ़ेगा तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, और वो तब बढ़ेगी जब आप घर से बाहर निकल के फील्ड में काम करते हैं। स्टार्टिंग में हम हताश जरूर हो जाते हैं कुछ लोग कि भी टीम में यार वैसे लोग नहीं आ रहे। आपने एक नाम बहुत सुना होगा मैक्सिमम सीनियर लीडर्स के मुंह से, और वो नाम है स्वर्गीय सतीश पंडित जी का। और मैं आपको एक घटना बताता हूं, इतना बड़ा नाम, उनको इस दुनिया से जाए भी लगभग 20 साल के आसपास हो गए। 20 साल पहले सतीश पंडित जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, जबकि आज पूरे हिंदुस्तान में जितने भी फिजिकल या ऑनलाइन जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, मैक्सिमम प्रोग्राम में सतीश पंडित जी किसी न किसी लीडर की जबान से आते हैं। वो अमर हो गए। मैं कहता हूं 18-20 साल उनको इस दुनिया से जाए हो गए और वो आरसिंह की वजह से अमर है। अदरवाइज सॉरी टू से, सच्चाई ये है कि 18-20 साल छोड़ो, 18-20 दिन के बाद तो अपने भी भूलने लग जाते हैं। ये पावर है इस सिस्टम की, मरने के बाद भी जीवित रख सकता है। तो ऐसे इस व्यक्तित्व की एक घटना बताता हूं जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। सतीश पंडित जी जब पहली बार इनको प्लान दिखाया गया, इन्होंने फर्स्ट टाइम में जस्ट रिजेक्ट कर दिया था, नहीं नहीं ये फालतू काम मैं नहीं करूंगा। ये सच है। सुरेंद्र जी वस ने पहली बार पंडित जी को प्लान दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये फालतू काम हमारे नहीं है, मेरी पत्नी गजटेड ऑफिसर है, मैं क्यों करूं, मुझे तो बस केबल का कनेक्शन दो, मुझे नहीं करना। एक साल के बाद, एक साल के बाद किसी और ने उनको जब प्लान दिखाया तो उनको याद आया कि एक आदमी ने, सुरेंद्र वस जी ने मुझे प्लान दिखाया था। वो क्या अब भी आरसीएम कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो मेरे को समझ में आएगा, तो मुझे उसके साथ करना चाहिए। और एक साल के बाद वो खुद अंबाला से चढ़ के जींद आए और उनको पता चला कि सुरेंद्र जी यहाँ है ही नहीं, वो तो बंगाल गए हुए हैं, बिहार गए हुए हैं टीम में, और उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद खुद आगे उन्होंने ज्वाइनिंग की। ये घटना से मैं क्या बताना चाहता हूं? मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके द्वारा किया गया काम, आपके द्वारा दिखाई गई प्लान तुरंत रिजल्ट भले ही ना लेके आए, लेकिन वो रिजल्ट जरूर लेके आएगी। जिन भी लोगों को आप प्लान दिखाते हो, एक बहुत बड़ा पार्ट है STP, 6 बेसिक के अंदर। मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुरेंद्र जी बस एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि किसी प्रोग्राम में अगर 6 बेसिक का जिक्र नहीं हुआ तो वो प्रोग्राम एक तरह से फ्लो प्रोग्राम हो जाता है। 6 बेसिक नियम है, इनको याद रखें। पहला, 100% प्रोडक्ट यूज। आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं आरसिम में, वो आपके घर में इस्तेमाल होने चाहिए। अगर आपके घर में उस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल, जैसे अगर आप नहाते हैं साबुन से, तो साबुन आपको आरसिम का ही यूज करना चाहिए। आरसिम में 10 तरह के साबुन है, 9 रुपए से लेके लगभग 50-60 रुपए तक के भी साबुन है हमारे पास। जो आपको सूट करता है वो आप ले सकते हैं। दूसरा है, लिस्ट बनाइए उन लोगों की जो वैसे प्रोडक्ट जो हमारे आरसी में वैसे यूज करते हैं, जो लोग कपड़ा पहनते हैं, जो लोग नहाते हैं, जो लोग कुछ खाते हैं, ऐसे जितने भी लोगों को आप जानते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। तीसरा है, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। लिस्ट बना के सोना नहीं है, उन लोगों से जिनको लिस्ट में शामिल किया उनसे संपर्क करना है, ये स्टेप्स है। और चौथा है STP। तो ये जो STP है इसका मतलब है शो द प्रोडक्ट, शो द प्लान एंड शो द प्रोजेक्ट। आपका जो अभियान है इसको शो कीजिए, आपके जो प्रोडक्ट हैं उनको बताइए, आपका जो प्लान है उसको बताइए। और ये सबसे बड़ी चीज है इस सिस्टम में आपको आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब ये चीज आप बताओगे लोगों को तो उससे आपको रिजल्ट आएंगे। हमारे प्लान के 100% रिजल्ट हैं, लेकिन इस 100% का सिर्फ 5% हिस्सा प्लान दिखाने से आएगा। यानी कि आप अगर किसी को प्लान दिखाते हैं, अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं, तो 100 लोगों को दिखाओगे तो एवरेज में लगभग 5 लोग आपके साथ आएंगे। 95% लोग आपको टाल मटोल कर देंगे, इधर उधर चले जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बोला 100% रिजल्ट है। तो STP का नेक्स्ट फॉर्मूला है 5वां,
वो है फॉलो अप। यानी कि आपको उन लोगों के संपर्क में भी रहना है जिनको आपने प्लान दिखाया, चाहे उसने आपको एक्सेप्ट किया हो, चाहे आपने उस आदमी ने आपको रिजेक्ट किया हो। और अगर वो फॉलो अप आप उनके संपर्क में रहे और उनको ये एहसास दिलाते रहे कि आई एम स्टिल वर्किंग इन आवर टीम, बेशक आपने मुझे मना कर दिया हो, तो एक न एक दिन वो आपके साथ आएगा, पक्का आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं आरसीएम 100% यस प्लान है, 95% हिस्सा बाद में आता है। इसलिए पेशेंस बनाए रखें और लगातार लगे रहें और अपने 6 बेसिक नियमों पे काम करते रहें। अगर ऐसा करते रहेंगे तो एक न दिन आप भी डायमंड बनेंगे, कोर लीडर बनेंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये बिल्कुल टेस्टेड एंड प्रूवन फार्मूला है और बहुत से कोर लीडर्स ने इस पे आपके सामने बात रखी है। मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा था। मैंने पहले भी मीटिंग में बताया है कि मैं बहुत पीछे रह गया था। मेरे एरिया के जितने भी लीडर्स हैं सब मुझसे आगे निकल गए थे। लेकिन जब मैंने फुल टाइम काम करना शुरू किया, ज्यादा प्लान दिखाना शुरू किया, ज्यादा फील्ड में निकलना शुरू किया, तो मेरे बैच के लोगों को मैं पीछे छोड़ता चला गया। एक हेल्दी कंपटीशन किया मैंने, और वही चीज हर व्यक्ति को करना चाहिए। अदरवाइज जितने भी सीनियर लीडर, अभी मैं आपके सामने बहुत से लोग आए, एक कल्याणी जी आती हैं मैम, वो एक छोटी सी सोच के साथ इस सिस्टम में आई थी कि भी मैं एक मेरे घर में साबुन इस्तेमाल होता है, अगर एक साबुन से 1 रुपया भी आरसी में मुझे बच जाता है तो पूरी जिंदगी में मैं लाख रुपए, लाख का साबुन इस्तेमाल कर दूंगी, तो यानी कि 1 लाख साबुन इस्तेमाल कर दूंगी तो 1 लाख रुपया मेरा बच जाएगा। लेकिन आज 3-4 लाख रुपए महीना की इनकम पे है। सुरेंद्र जी बस भी शायद छोटी सी सोच के साथ आए थे, राकेश शर्मा जी छोटी सी सोच के साथ आए थे, लेकिन बाद में विजन क्लियर हुआ। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आज भले ही आप, मैंने बोला ना 2 चीजें होती है, एक रीजन होता है, एक विजन होता है। भले ही आप रीजन से सिस्टम में आए हो, रीजन क्या, आपके दोस्त ने बोल दिया, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपको अभियान अच्छा लगा, आपको समाज सेवा करनी थी, या आपको संगत बहुत अच्छी लगी, या आपके रिश्तेदार ने बोल दिया आप मना नहीं कर पाए, या आपको प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, या आपको स्वास्थ्य चाहिए था, या आप अपनी बीमारी दूर करना चाहते थे, या आप अपना स्वास्थ्य क्या बोलते हैं दवाइयां छुड़वाना चाहते थे। ये छोटे छोटे कारण है, इनसे बड़ा काम नहीं होगा। बड़ा कारण क्या है, विजन, दूर की सोच। आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको मनी फ्रीडम मिलेगी। अभी जैसे काजल जी ने बोला कि हम लोग इंडोनेशिया से आए, 1 सप्ताह का टूर लगभग हमारा था। हम 21 तारीख को, 20 तारीख को लगभग, या 21 तारीख को निकले थे और आज 28 तारीख को, कल ही हम लोग पहुंचे। इससे पहले भी मैं बहुत से देशों में घूमा हूं। अभी भी हम लोग 2-3, मतलब 2-3 महीने के बाद फिर प्लान कर रहे हैं, कुछ साथी हम लोग मिलके दुबई का दोबारा बना रहे हैं, क्योंकि दुबई में हालांकि मैं पहले 3-4 बार जा चुका। अब फिर जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए। घूमने को तो कोई भी जा सकता है, पैसा लगता है, पैसे वाले बहुत है, लेकिन पैसा ही नहीं लगता, सिर्फ समय भी लगता है। लोग इसलिए नहीं घूम पाते कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन ये बिजनेस आपको समय देता है। और समय कब मिलेगा, जब आपको पैसिव इनकम मिलेगी। 2 तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का क्या मतलब है, जब तक आप एक्टिव रहोगे तब तक आती रहेगी। पैसिव इनकम का क्या मतलब कि एक बार काम किया, उसके बाद कभी आप वो ना भी कर पाओ तब भी आपको इनकम आए। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक दुकान मैंने खोली, अगर उस दुकान को मैं खोल के स्टर और बैठा रहूंगा, ग्राहक आते रहेंगे, तो मेरे को एक्टिव इनकम मिलती रहेगी। लेकिन किसी दिन अगर मैं घूमने चला गया, 10 दिन के लिए दुकान बंद रहेगी, तो मेरा बिजनेस खत्म। लेकिन आरसीएम में मैंने नेटवर्क का निर्माण किया, मैंने कोई दुकान नहीं खोली, जीरो इन्वेस्टमेंट। और वो नेटवर्क में बहुत से लोग हैं, उनको मैंने समझाया, सिखाया, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताई, उनको बताया कि स्वास्थ्य रक्षा है हमारा पहला उद्देश्य है, उनको बताया कि हमारे अभियान के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो देश, समाज और हमारे परिवार में सुख, समृद्धि और वैभव का वास लेके आते हैं, वास करते हैं। मैंने लोगों को इन प्रोडक्ट की क्वालिटी बताई, इस सिस्टम के बारे में बताया। उसके बाद चाहे मैं विदेश घूमने चला जाऊं, मेरे जाने के बाद भी मेरी टीम वो प्रोडक्ट यूज करेगी, क्योंकि उनका यूज करने का से उनको फायदा है, तो मेरा बिजनेस बढ़ता रहेगा। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। और इसीलिए आप लोग आरसी में आए हो, ये बड़ा विजन हमें देखना है। और ये सिर्फ कुछ प्लान दिखाने से, कभी कभी करने से नहीं होगा।
बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, सॉरी टू से, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन बहुत सारे साथियों से जब मैं मिलता हूँ, वो कभी आरसिम करते हैं, कभी आराम करने लग जाते हैं, कभी इलेक्शन में बिजी हो जाते हैं, कभी शादियों में बिजी हो जाते हैं, कभी किसी चीज में बिजी हो जाते हैं, और कभी याद आता है आरसीएम कर लेते हैं, कभी सो जाते हैं। ऐसे नहीं होता। आरसीएम पार्ट टाइम करोगे तो भी सफल हो जाओगे, लेकिन सम टाइम करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। सम टाइम का मतलब कभी किया कभी नहीं किया। इस दुनिया के अंदर हर चीज में कामयाबी के लिए एक शब्द है, दैट इज कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार काम करना। वो सिर्फ आरसीएम में नहीं, हर काम। आपको बॉडी बिल्डर बनना है, कंसिस्टेंसी चाहिए। लगातार आपको अपनी वर्कआउट करना पड़ेगा, लगातार आपको हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी। आप मोटे हो, पतला होना चाहिए, तो कंसिस्टेंसी से आपको हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी से आपको अपनी हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। आपको एग्जाम क्रैक करना है कोई, तो कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। कभी की कभी खेलने लगे, कभी वीडियो गेम खेलने लगे, कभी सोशल। सर अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, ये म्यूट कैसे हो गया था मन? आ, अभी आ रही है ना आवाज मेरी? यस सर, यस सर। तो मैं कहाँ पे म्यूट हुआ था मेरा? सर कंसिस्टेंसी, हमें कंसिस्टेंसी पढ़ाई के में भी बारे में बताया था कंसिस्टेंसी। कि आपको अपनी इस जीवन में किसी भी काम में अगर सफलता चाहिए, अगर मोटे हैं, पतला होना चाहते हैं, तो रेगुलर कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। पतले हैं, मोटा होना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। कोई एग्जाम क्रैक करना है तो कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई मेडल जीतना है तो भी कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपको अपने सपने पूरे करना है और आरसीएम करना है, तो यहां भी आपको कंसिस्टेंसी से लगातार फिक्स बेसिक पे काम करते हुए आगे बढ़ना है। हर रोज काम करना है, चाहे आप थोड़े समय करो, 1 घंटे 2 घंटे ही लगाओ भले, लेकिन कंसिस्टेंसी से लगाओ। सुरेंद्र जी बस की एक बहुत शानदार कैसेट आई थी बहुत पहले। वो बोलते हैं 5 या 45 साल। वो बोलते हैं या तो लगे रहो गधे की तरह 45 साल, या एक बार 5 साल कंसिस्टेंसी से लगातार काम कर लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब कई लोग मुझे कहते हैं कि सर मुझे तो 10 साल हो गए, मेरी तो जिंदगी नहीं बदली, मुझे तो 15 साल हो गए। तो मैं कहता हूं अपना शेड्यूल देखिए, क्या आप कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं? क्या रेगुलर काम कर रहे हैं? एक आदमी आज काम कर रहा है, अगले दिन आराम कर रहा है, इसका मतलब 10 साल में उसके 5 साल पूरे हुए। आरसीएम सिर्फ 5 साल मांगता है आपसे। एक आदमी ने आज काम किया, 2 दिन आराम किया, चौथे दिन फिर काम किया, इसका मतलब 20 साल में उसके 5 साल पूरे होंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि आपकी वर्किंग स्टाइल क्या है। क्या आप हर रोज काम करते हैं, हर रोज प्लान दिखाते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो आप इसमें कामयाब होंगे। बताने को बहुत कुछ रहता है, लेकिन समय बड़ी तेजी से भाग जाता है, मुझे समय की तरफ भी ध्यान देना होता है। पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं सर, कंसिस्टेंसी से अगर काम करोगे तो इस हिंदुस्तान में जितने भी कोर लीडर्स हैं, अगर उनको आप आज घूमते हुए देख के खुश हो जाते हो, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां देख के खुश हो जाते हो, अगर आप ये देखते हो कि अपनी जिंदगी को इतना अच्छे तरीके से जी रहे हैं, तो एक बार ये भी देखो कि उन्होंने कैसे काम किया। अभी हम कई कोर लीडर्स के साथ अभी इंडोनेशिया में थे, बहुत से लोगों के साथ, मतलब 5-6 दिन तक रहने का मौका मिला, तो पुरानी बातें बहुत सी हम डिस्कशन कर रहे थे, कैसे काम करते थे। कोई कह रहा कि जी मैं 7 दिन तक कई बार बाहर का खाना, मेरे को तो घर का खाने के अलावा पसंद ही नहीं आता था, तो 7-7 दिन तक भूखा रहता था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। बहुत से लोग रेलवे स्टेशन की पे सोए हैं बहुत बार, ठंड में कहीं गए हैं वो मीटिंग लेने, एक आदमी भी नहीं मिला, वापस आ गए वो। इस तरीके से पता नहीं कितनी मेहनत की है। एक एक दिन में 10-10 20-20 प्लान दिखाए हैं। राकेश शर्मा जी की एक मीटिंग में मैंने उनको सुना था, वो बोलते हैं, वो बोल रहे थे, क्योंकि उनके साथ मैंने भी काम किया है बहुत क्लोजली। तो कहते थे ये हमारे समय में हमने एक दिन में 10-10 20-20 प्लान दिखाते थे और हर रोज दिखाते थे, तभी तो यहां तक पहुंचे। राकेश जी ने एक बड़ा शानदार एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि सर मेरा 70,000 का बिजनेस है, पिछले कई महीनों से बढ़ ही नहीं रहा, क्या करूं? तो राकेश जी से उनने उनसे पूछा कि मेरे को एक बात बताइए, सच सच बताना कि लास्ट प्लान कब दिखाया था आपने? बोल जी 2 दिन पहले। उससे पहले कब दिखाया था? जी 5 दिन पहले। बोला पूरे महीने में कितने प्लान दिखाते हैं? कह जी 8-10 तो प्लान दिखाई देता हूँ।
तो उसने कहा तो फिर तुम्हारा 70,000 का बिजनेस भी ज्यादा है, ये और कम होना चाहिए। तो कुल मिला के हमारा कंट्रीब्यूशन उस बिजनेस में कितना है वो आप डालिए, फिर धीरे धीरे आपका बिजनेस लाखों में भी जाएगा, करोड़, लाखों से करोड़ों में कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कंसिस्टेंसी से अगर आप काम करो, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, लोग वो करते हैं जो आप करते हो, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो। हम अपनी टीम को सिर्फ सिखाने पे जोर देते हैं, हमारी टीम आपके सिखाने से नहीं बल्कि आपको देख के सीखेगी कि आप क्या कर रहे हो। तो वैसे अपने को काम करना चाहिए। और देखिए, सीधी सी बात है कि आपको या तो खुद अपने को करके दिखाओ, वो ज्यादा बढ़िया है। अदरवाइज हमें सभी लीडर्स एक चीज बोलते हैं, मीटिंग, सेमिनार, इवेंट्स और ये जूम मीटिंग, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि संगत मिलती है, यहाँ पे संगत का असर भी होता है। अपनी टीम, मुझे याद है पिछले एनिवर्सरी प्रोग्राम में मेरे ग्रेट अपलाइन मुकेश कोठारी सर ने एक पूरा निचोड़ दे दिया आप सब लोगों को कि एक राज बताता हूं कि हमेशा इस सिस्टम में आगे बढ़ना है तो माहौल में रहिए, माहौल बनाने का प्रयास कीजिए और अपनी टीम को माहौल में लेके आइए। माहौल कहाँ मिलता है? मीटिंग, सेमिनार, इवेंट्स में, बड़े प्रोग्राम में। मैं दो तीन चीजें बहुत खास खास बता रहा हूं, भले इनको नोट कर ले। पहली, हर रोज प्लान जरूर दिखाएं, हर रोज काम करें, डेली, बिना रुके। मैं तो कहता हूं अगर किसी दिन किसी को प्लान ना दिखा पाओ तो चाहे आप अपनी पत्नी या अपने पति को उठाओ और उसको प्लान दिखाओ और तब सो। नहीं तो आपको ये कमिटमेंट करनी चाहिए कि नहीं तो मैं जिस दिन प्लान नहीं दिखाऊंगा उस दिन तो खाना ही नहीं खाऊंगा। तो हर रोज आपको प्लान दिखानी, नंबर वन। नंबर दो, हर सप्ताह में एक वीकली मीटिंग ऐसी जरूर होनी चाहिए जिसमें कोई आदमी खड़ा होके बोर्ड पे प्लान दिखा रहा हो, चाहे वो आप खुद हो चाहे कोई आपका अपलाइन हो। ऐसी एक मीटिंग में सप्ताह में एक बार आपकी शिरकत जरूर होनी चाहिए, तभी आपको संगत मिलेगी रेगुलर। तीसरी चीज, महीने में कम से कम, ये सारी चीजें मैं कम से कम कर रहा हूं, इससे ज्यादा कितनी भी करो, कम से कम एक यूनिक एजुकेशन सिस्टम का ऐसा प्रोग्राम जिसमें टिकट लगती हो, ऐसा प्रोग्राम आपको जरूर अटेंड करना है। यूनिक एजुकेशन सिस्टम का, मैं चाहे उसके लिए आपको 100 किलोमीटर दूर जाना पड़े, महीने में कम से कम एक की तो कमिटमेंट होनी चाहिए आप। तीसरा, 3 महीने में कम से कम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक रिकॉग्निशन फंक्शन जरूर अटेंड करें। ये अगर आपके आसपास नहीं होता है तो अपने अपलाइन से काउंसलिंग करके, वो कोर्स स्टेप्स में आता है, उनसे बात कीजिए कि जी मुझे अटेंड करना है। नेक्स्ट, 6 महीने में कम से कम एक बिग इवेंट, कंपनी लेवल का इवेंट, ये आपको एक बड़ा विजन देगा। और मैं रिकमेंड करना चाहूंगा यहाँ पे 2, हर 6 महीने में एक 6 महीने में एक होता है एनिवर्सरी प्रोग्राम, कभी भी मिस मत कीजिए। मुझे पता है कि हर आदमी उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो मिस ना करें। दूसरा, नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम, इंडिया में एकमात्र हम हैं जो ना सिर्फ कहते हैं बल्कि दिखाते भी हैं, एग्जांपल्स देते हैं। और नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम अगर हिंदुस्तान में कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रैक्टिकल करके दिखा रही है तो हमें गर्व है कि वो हम है। और आप सब लोगों को लकी है। एक चौथा और लास्ट और बता देता हूं, साल में एक बार RCM वर्ल्ड भीलवाड़ा, हमारा जो तीर्थ स्थल है, उसका विजिट आपको जरूर करना। तो ये चीजें जरूर आप करें, हर रोज प्लान, सप्ताह में एक मीटिंग, महीने में एक सेमिनार, 3 महीने में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम और रिकॉग्निशन फंक्शन, 6 महीने में एक बिग इवेंट और नेक्स्ट साल में कम से कम एक भीलवाड़ा विजिट। अगर ये आपने करना शुरू कर दिया तो मैं कहता हूं हमेशा आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये रेगुलर होना चाहिए, ये कम से कम 5 साल करके देखिए, आप भी, पता चलेगा आपको आने वाले समय में लाखों रुपए महीना की इनकम पे पहुंच जाएंगे।